क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल में 12 बार बार आता है? 12 गोत्र, 12 चेले, 12 द्वार, हर जगह 12। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे परमेश्वर का कोई गहरा छिपा हुआ रहस्य है? कभी कभी कुछ बातें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर किसी बात को बार बार दिखाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह संयोग नहीं बल्कि संकेत है। 12 यह वही संख्या है जिसे परमेश्वर ने बार बार चुना, हर युग में, हर योजना में अपनी दिव्य पूर्णता दिखाने के लिए। सोचिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वचन किया तो वही वचन याकूब तक पहुंचा और याकूब से आया वह 12 जिसने पूरे इजराइल की नींव रखी। 12 पुत्र जो आगे चलकर बने इजराइल की 12 गोत्र, यानी एक राष्ट्र जिसकी आत्मा के भीतर 12 अंक गहराई तक अंकित है। हर गोत्र की अपनी पहचान थी, अपना झंडा, अपना क्षेत्र और अपना कार्य। लेकिन जब वे सब मिलते थे तो बनता था पूर्ण इजराइल। क्या यह संयोग है कि वे 12 थे, 10 या 14 नहीं? नहीं, यह परमेश्वर की योजना थी जिससे मानव जाति को समझाया जा सके कि पूर्णता केवल एकता में है। याकूब के 12 पुत्रों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैकड़ों साल बाद जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी चुने 12 चेले, वो 12 जिन्होंने पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंचाया। क्यों 12 ही? क्यों 7 नहीं? क्यों 10 नहीं? क्योंकि वही संख्या परमेश्वर की दिव्य शासन व्यवस्था का प्रतीक थी। हर चेले का अपना स्वभाव था, कोई कोमल, कोई दृढ़, कोई भावुक, कोई संदेही। लेकिन जब वे सब एक साथ खड़े हुए तो वही 12 फिर से बन गया परमेश्वर की संपूर्ण योजना का चिन्ह। अब सोचिए, एक ओर पुराने विधान में 12 गोत्र और दूसरी ओर नए विधान में 12 चेले। क्या यह केवल इतिहास की पुनरावृत्ति थी? नहीं, यह था परमेश्वर का पैटर्न। वह अपने लोगों को यह दिखाना चाहता था कि हर युग में उसकी योजना पूर्णता और व्यवस्था के साथ चलती है। 12 यह सिर्फ अंक नहीं है, यह स्वर्ग की भाषा है। हर बार जब परमेश्वर 12 दिखाते हैं, वह कह रहे होते हैं, मैं संपूर्ण हूं, मेरी योजना संपूर्ण है। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी 12 हर जगह है। नए यरूशलेम में 12 द्वार, हर द्वार पर एक गोत्र का नाम लिखा है। 12 नींव हैं जिन पर 12 चेलों के नाम अंकित हैं, और शहर की दीवारों पर 12 तरह के रत्न जड़े हैं। हर जगह वही संख्या 12। क्या यह सिर्फ सुंदरता के लिए है? नहीं, यह दिखाता है कि जब परमेश्वर का राज्य पूर्ण होगा तो वह उसी संख्या 12 में प्रकट होगा जो शुरुआत से उसके साथ रही है। 12 उसकी व्यवस्था, उसका शासन और उसकी पूर्णता का प्रतीक है। लेकिन रुको, यहां एक रहस्य और है। क्या आप जानते हैं कि 12 केवल स्वर्ग या इस्राएल तक सीमित नहीं है? यह तो समय, शासन और मानव जीवन के हर क्षेत्र में फैला है। साल में 12 महीने होते हैं, दिन में 12 घंटे प्रकाश के। यहां तक कि यीशु ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यूहन्ना 11:9। क्या अब आपको लगता है कि यह संयोग है? नहीं, यह परमेश्वर की दिव्य गणना है। वह सब कुछ नाप तौल कर बनाते हैं। हर संख्या का एक अर्थ होता है, और 12 का अर्थ है अथॉरिटी, शासन और कॉम्प्लीटनेस, पूर्णता। यह वही संख्या है जिसके द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं व्यवस्था का परमेश्वर हूं। मैंने सब कुछ पूर्णता में बनाया, और जब मनुष्य उस व्यवस्था में चलता है तो उसका जीवन भी पूर्ण होता है। परमेश्वर ने सब कुछ संख्या और माप में बनाया। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, समुद्र से लेकर तारों तक, सब में व्यवस्था है, और 12 उसका सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। अब एक सवाल उठता है, अगर 12 इतना महत्वपूर्ण है तो क्या परमेश्वर के पास कोई गुप्त संदेश है जो वह हमें बताना चाहते हैं? क्या 12 केवल व्यवस्था का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य छिपा है? यह रहस्य हम अगले भाग में खोलेंगे, क्योंकि 12 के पीछे जो छिपा है वह न केवल इजराइल और स्वर्ग को जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन और हमारे विश्वास से भी सीधा जुड़ा है। क्या यह सब सिर्फ संख्या का खेल है या परमेश्वर का शाश्वत रहस्य? जानिए अगले भाग में। इजराइल की 12 गोत्र परमेश्वर की नींव कि 12 केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी पूर्णता का चिन्ह है।
लेकिन यह रहस्य पहली बार कहां शुरू हुआ? कहां लिखा गया वह 12 जो आज तक परमेश्वर के राज्य में गूंजता है? उत्तर है याकूब के घर में। हां, वही याकूब जिसे परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया। उसके घर से निकले 12 पुत्र जो आगे चलकर 12 गोत्र कहलाए, और इन्हीं 12 गोत्रों ने परमेश्वर की वाचा को धरती पर जड़ दी। याकूब का जीवन आसान नहीं था। वह भागता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन उसके जीवन में एक पल ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे छुआ और कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। और वहीं से एक नए राष्ट्र का बीज बोया गया। इन 12 पुत्रों के नाम थे रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकर, जबुलून, यूसुफ और बिन्यामीन। हर पुत्र का जीवन एक अलग कहानी थी और हर एक में परमेश्वर ने अपनी योजना का एक अंश छिपाया था। याकूब ने अपने अंतिम समय में जब अपने पुत्रों को आशीष दी तो वह केवल आशीष नहीं थी, वह भविष्यवाणी थी। हर पुत्र के लिए उसके आने वाले भविष्य की भविष्यवाणी। और उन 12 आशीषों ने 12 गोत्रों को दिशा दी। रूबेन, मेरी सामर्थ्य और मेरी शक्ति की शुरुआत। यहूदा, तेरे भाइयों में तेरा स्तुति होगी। लेवी, याजक का गोत्र। यूसुफ, फलदायक डाल जो दीवार के ऊपर फैलती है। हर आशीष ने भविष्य को आकार दिया। लेकिन अब सोचो, परमेश्वर ने क्यों याकूब को ही चुना? क्यों नहीं अब्राहम या इसहाक से सीधे 12 गोत्र निकले? क्योंकि परमेश्वर का तरीका हमेशा योजना के चरणों में होता है। पहले वादा अब्राहम से, फिर पुष्टि इसहाक से, और फिर पूरा होना याकूब में। और जब यह 12 गोत्र आकार में बढ़े तो वही बन गए परमेश्वर के चुने हुए लोग। उन्होंने मिस्र में दास्ता झेली, लेकिन वहीं परमेश्वर ने उन्हें एक राष्ट्र बनाया। मोशे के नेतृत्व में वही 12 गोत्र वचन की भूमि की ओर निकल पड़े। हर गोत्र की अपनी सेना थी, अपना तंबू और अपनी पहचान। जब वे जंगल में चलते थे तो उनकी व्यवस्था इतनी सटीक थी कि हर व्यक्ति जानता था कि किस दिशा में खड़ा होना है। यह 12 की व्यवस्था थी, परमेश्वर की सेना की रूपरेखा। जब मूसा ने परमेश्वर के आदेश से तंबू मंडप बनाया तो 12 गोत्रों ने उसमें योगदान दिया। हर गोत्र ने अपनी भेंट चढ़ाई, चांदी, सोना, बलिदान, धूप, और परमेश्वर ने कहा, मेरी महिमा तुम्हारे बीच वास करेगी। सोचो जरा, परमेश्वर ने 12 को केवल गिनती के लिए नहीं चुना, उसने इसे चुना अपनी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में। 12 का अर्थ था, मैं तुम्हारे बीच हूं और मैं व्यवस्था में हूं। जब वे प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचे तो भूमि को 12 हिस्सों में बांटा गया। हर गोत्र को एक हिस्सा मिला, यानी परमेश्वर ने कहा, मेरे हर बच्चे का इस भूमि में हिस्सा है। 12 गोत्र केवल जनजातीय आम नहीं थे, वे परमेश्वर की आध्यात्मिक संरचना थे। जैसे एक शरीर के 12 अंग हों, वैसे ही इजराइल के 12 गोत्र मिलकर परमेश्वर की जीवित देह बनाते थे। हर गोत्र का एक उद्देश्य था। रूबेन नेतृत्व का प्रतीक था, लेवी याजकता का, यहूदा स्तुति और शासन का, यूसुफ आशीष का और बिन्यामीन विजय का। एक भी भाग अलग नहीं किया जा सकता था। यही 12 की शक्ति है, एकता में पूर्णता। अब देखिए, जब यर्दन नदी पार करने का समय आया तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हर गोत्र से एक व्यक्ति चुनो और नदी के बीच से एक पत्थर उठाओ। कुल 12 पत्थर, और उन्हीं पत्थरों से उन्होंने एक स्मारक बनाया। वो 12 पत्थर क्या थे? वे थे याद दिलाने के प्रतीक कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पार कराया। वो 12 पत्थर बोले बिना बोलते थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमें जोड़ा। अब देखो, पुराने नियम की शुरुआत 12 गोत्रों से होती है और नए नियम की शुरुआत 12 चेलों से। दोनों ही परमेश्वर के राज्य की नींव है। पुराना विधान, इस्राएल की व्यवस्था, नया विधान, आत्मिक राज्य की स्थापना, और दोनों को जोड़ता है वही 12। परमेश्वर की गणना कभी गलत नहीं होती। वह हर चीज को संख्या में गिनते हैं, क्योंकि हर संख्या का आत्मिक अर्थ होता है, और 12 उनके शासन का प्रतीक है। 12 गोत्र, पुराना राज्य, 12 चेले, नया राज्य, 12 द्वार, स्वर्गीय राज्य। परमेश्वर का यह रहस्य सिखाता है कि जब तक हम व्यवस्था और एकता में नहीं चलेंगे, हम उसके राज्य का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जैसे हर गोत्र की अपनी भूमिका थी, वैसे ही हर विश्वासी का भी जीवन में
एक स्थान है। 12 हमें सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में कोई अकेला नहीं है। हर कोई एक हिस्सा है। हर व्यक्ति एक पत्थर है उस मंदिर का जिसे परमेश्वर स्वयं बना रहे हैं। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि 12 का रहस्य यही नहीं रुकता। अब यह बढ़ता है एक और दिशा में, स्वर्ग की ओर, जहां 12 फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार एक महिमामय रूप में। अब सवाल है, इन 12 गोत्रों और 12 द्वारों का आपस में क्या संबंध है? क्या यह मात्र प्रतीक है या भविष्य की झलक? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले भाग में। स्वर्ग में 12 द्वार और 12 नींव, नई यरूशलेम का रहस्य। 12 केवल एक संख्या नहीं, यह परमेश्वर की आवाज है जो सृष्टि की हर धड़कन में गूंजती है। अब तक हमने देखा कैसे परमेश्वर ने 12 गोत्रों के द्वारा अपनी व्यवस्था की नींव रखी, लेकिन अब समय आ चुका था कि एक नई नींव रखी जाए, एक आत्मिक राज्य की, जो केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। और तब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा दी और कहा, परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन परमेश्वर का राज्य केवल उपदेशों से नहीं चलता, उसे स्तंभों की जरूरत होती है। और इन्हीं स्तंभों के लिए यीशु ने चुने 12 चेले। मत्ती 10 का 1 से 4 कहता है, यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि वे अशुद्ध आत्माओं को निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुखों को दूर करें। इनके नाम थे पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्थोलोमी, थोमा, मत्ती, एक और याकूब, थद्दै, शमौन और यहूदा इस्करियोती। अब आप सोचिए, यीशु ने 12 ही क्यों चुने? क्यों 10 नहीं? क्यों 15 नहीं? क्योंकि यह वही 12 था जो परमेश्वर की पुरानी व्यवस्था से जुड़ता था। 12 गोत्र, पुराना विधान, 12 चेले, नया विधान। यीशु ने जब इन चेलों को बुलाया तो उन्होंने केवल लोगों को नहीं चुना, उन्होंने भविष्य के राजदूतों को चुना। हर एक के पीछे एक उद्देश्य था। पतरस, चट्टान जिस पर कलीसिया की नींव रखी जाएगी। यूहन्ना, प्रेम का दूत जिसने परमेश्वर के हृदय को जाना। थोमा, संदेह का प्रतीक जो अंत में विश्वास का उदाहरण बना। मत्ती, एक कर लेने वाला जो सुसमाचार का लेखक बना। यीशु ने उन्हें बुलाया, सिखाया और फिर कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। इस एक वाक्य में छिपा है पूरा रहस्य। जैसे मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता है, वैसे ही यीशु ने उन्हें भेजा कि वे आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाएं। धीरे धीरे ये 12 चेले परमेश्वर की योजना के 12 स्तंभ बन गए। उन्होंने यीशु से हर दिन सीखा, उनके साथ चले, उनके साथ खाए और उनके चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा। लेकिन साथ ही उन्होंने देखा कैसे यीशु को ठुकराया गया, कैसे उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और कैसे तीसरे दिन वह फिर जी उठे यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जब उन्होंने अपने चेलों से कहा, जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ। तो वही 12 अब विश्वव्यापी मिशन बन गए। वे 12 अब केवल लोग नहीं थे, बल्कि राज्य के प्रतिनिधि थे। इतिहास कहता है, इन 12 में से हर एक ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया ताकि सुसमाचार संसार तक पहुंचे। पतरस उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, याकूब को तलवार से मारा गया, थोमा भारत पहुंचे और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। अब जरा गौर करो, 12 गोत्रों ने पुरानी भूमि पाई और 12 चेलों ने आत्मिक भूमि पाई। 12 गोत्रों ने वादा की भूमि पाई और 12 चेलों ने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां पाई। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य 21 का 12 और 14 में लिखा है, उस नगर में 12 फाटक थे, उन फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे और उस नगर की नींव पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। देखा आपने, ऊपर 12 गोत्र, नीचे 12 प्रेरित, यानी स्वर्ग की दीवारें और नींव दोनों 12 से बनी हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, जहां 12 उसकी सृष्टि, व्यवस्था और पूर्णता का प्रतीक है। 12 का अर्थ है पूर्ण शासन, 12 का अर्थ है स्वर्गीय सामंजस्य। अब कल्पना करो, जब यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, तो उस क्षण 12 चेले 12 दीपक बन गए जो पवित्र आत्मा से जल उठे।
और फिर पेंटेकोस्ट के दिन वो ज्वाला फैल गई सारी पृथ्वी पर। अब यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। जिस तरह 12 गोत्रों ने परमेश्वर की महिमा धरती पर फैलाई, वैसे ही 12 चेलों ने आत्मिक महिमा को फैलाया। एक ने शरीर की व्यवस्था संभाली, दूसरे ने आत्मा की व्यवस्था। दोनों 12 मिलकर परमेश्वर के राज्य को पूर्ण करते हैं। जब भी परमेश्वर कोई नई शुरुआत करता है, वह 12 से शुरू करता है, क्योंकि 12 उसका चिन्ह है पूर्णता, अनुशासन और दिव्य शासन का। और आज भी जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना में खड़े होते हैं, तो हम उसी 12 की विरासत में खड़े होते हैं, क्योंकि वह व्यवस्था आज भी जीवित है। इसलिए जब तुम बाइबल में 12 देखो, तो याद रखना, यह केवल एक संख्या नहीं है। यह परमेश्वर का कोड है, उसकी भाषा और उसकी महिमा का पैमाना। 12 गोत्रों ने नींव रखी, 12 चेलों ने राज्य खड़ा किया, और अब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा उस राज्य को पूरा कर रहा है। तुम भी उस 12 का हिस्सा हो जिसे परमेश्वर आज बुला रहा है। न तुम पीछे छूटे हो, न तुम भूले गए हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना में हर एक का नाम लिखा है। 12 उसकी पूर्णता का प्रतीक और उसके राज्य का आधार। क्या आपने कभी कल्पना की है स्वर्ग कैसा दिखता होगा? कहां है वह नगर जहां कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मृत्यु नहीं? बाइबल उस नगर को नई यरूशलेम कहती है, और प्रकाशित वाक्य 21 में प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते देखा। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह था परमेश्वर का निवास स्थान, वह स्थान जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदैव रहेगा। परंतु जो बात सबसे अद्भुत थी, वह थी इस नगर की संरचना, क्योंकि उसकी हर चीज में संख्या 12 गूंज रही थी। प्रकाशित वाक्य 21 का 12 से 14 कहता है, उस नगर की बड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे, और उन 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इजराइल की 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। और उस नगर की दीवार की 12 नींवें थीं, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। यह दृश्य हमें सीधे परमेश्वर की योजना के अंतिम बिंदु तक ले जाता है। यहाँ 12 केवल संख्या नहीं, बल्कि परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि का संतुलन है। ऊपर के द्वारों पर 12 गोत्रों के नाम हैं, जो दर्शाते हैं पुराने विधान के लोग, और नीचे नींव पर 12 प्रेरितों के नाम हैं, जो दर्शाते हैं नए विधान की कलीसिया। यानी पूरा नगर पुराने और नए विधान का संगम है। सोचिए जरा, परमेश्वर ने शुरुआत में 12 गोत्रों से अपनी भूमि की नींव रखी, और अंत में 12 प्रेरितों से अपने स्वर्गीय नगर की नींव। यानी जो शुरू में धरती पर था, वह अंत में स्वर्ग में पूरा हुआ। यह 12 परमेश्वर की पूर्णता की मुहर है। हर द्वार, हर नींव, हर रत्न उसकी महिमा को प्रकट करता है। कहते हैं उस नगर की दीवारों की नींवें 12 प्रकार के रत्नों से बनी हैं, यास्पर, नीलम, अगेट, पन्ना, ऑनेक्स, कार्नेलियन, क्रिसोलाइट, बेरिल, टोपाज, क्रिसोप्रेस, जैकिंथ और एमेथिस्ट। हर रत्न का अर्थ है, हर रंग की भाषा है। यास्पर पवित्रता, नीलम विश्वासी योग्यता, पन्ना नई आशा, टोपाज परमेश्वर की ज्योति, एमेथिस्ट राजकीय पहचान। यानी इस दीवार में परमेश्वर के स्वभाव के सभी पहलू समाये हैं। क्या आप समझ रहे हैं? स्वर्ग की दीवारें केवल पत्थर की नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा से बनी हैं, और हर 12 इस बात की गवाही देता है कि जो उसने शुरू किया वह उसने पूरा भी किया। अब जरा ध्यान दीजिए, द्वारों पर गोत्रों के नाम क्यों? क्योंकि वे दर्शाते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग। उन्होंने वादा की भूमि का प्रतिनिधित्व किया, वह भूमि जहां परमेश्वर का शासन था। और नींव पर प्रेरितों के नाम क्यों? क्योंकि उन्होंने उस राज्य की आत्मिक नींव रखी जहां परमेश्वर का आत्मा राज्य करता है। यानी इस स्वर्गीय नगर में गोत्र और प्रेरित दोनों एक हैं। धरती और स्वर्ग का मिलन वहीं होता है। यही परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना थी। अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति उस नगर में प्रवेश करेगा, तो वह किसी साधारण द्वार से नहीं जाएगा, बल्कि उस द्वार से जहां एक गोत्र का नाम लिखा होगा। यानी जो भी प्रवेश करेगा वह परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होगा। प्रकाशित वाक्य 21 कहता है, और 12 फाटक 12 मोती थे, हर फाटक एक एक मोती का था,
और नगर की सड़कें शुद्ध सोने की थीं, जो कांच के समान पारदर्शी थीं। सोचिए, हर फाटक एक मोती का बना है। मोती तब बनता है जब शंख पीड़ा सहता है और उसी दर्द से एक सुंदर चीज जन्म लेती है। यानी परमेश्वर कह रहे हैं, स्वर्ग के द्वार पीड़ा से बने हैं। जिस प्रकार यीशु ने क्रूस पर दुख सहकर उद्धार का मार्ग खोला, उसी प्रकार स्वर्ग का हर द्वार उसी बलिदान की याद दिलाता है। जब तुम उस द्वार से प्रवेश करोगे तो तुम्हें याद आएगा, यीशु ने तेरे लिए क्रूस सहा ताकि तू इस नगर में प्रवेश पा सके। और यही कारण है कि वहां कोई आंसू नहीं, क्योंकि हर आंसू पहले ही मोती बन चुका है। अब बात करते हैं 12 नियमों की। हर नियम एक प्रेरित का नाम लिए है। ये वे लोग थे जिन्होंने यीशु के लिए अपने जीवन दिए। उनका खून, उनका त्याग अब उस नगर की दीवारों की नींव में चमक रहा है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य बलिदान की नींव पर बना है। वहां महिमा है, पर उसके नीचे क्रूस है। वहां ज्योति है, पर वह जली है हमारे उद्धार के लिए। और अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। यह 12 केवल नगर की बनावट नहीं, बल्कि अनंत शासन की गिनती है, क्योंकि यह वही संख्या है जिससे परमेश्वर ने सृष्टि को विभाजित किया। दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, साल में 12 महीने। यह संख्या समय और अनंतता को जोड़ती है। यानी 12 वह द्वार है जो समय से अनंतता तक पहुंचाता है, जो धरती से स्वर्ग को जोड़ता है, जो गोत्रों से प्रेरितों को और हमें परमेश्वर से जोड़ता है। अब समझिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और 12 देखते हैं, तो याद रखिए, यह परमेश्वर का सिग्नेचर है, उसकी योजना का निशान, जो कहता है, मेरा कार्य अधूरा नहीं रहेगा। मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा भी करता हूं। और जब नई यरूशलेम में सब कुछ पूरा होगा, तो वहां केवल एक राजा होगा, मेमना, यानी यीशु मसीह। वह सिंहासन पर बैठेगा और उसके चारों ओर होंगे 12 द्वार, 12 नींव और 12 मुकुटधारी जन। यह है 12 का रहस्य, जिसने समय की शुरुआत से अंत तक हर युग में परमेश्वर की योजना को बांधा है। पुराना विधान 12 गोत्र, नया विधान 12 चेले और स्वर्गीय राज्य 12 द्वार और 12 नींव। 12 यह परमेश्वर की पूर्णता का चिन्ह है, उसका शासन, उसका संतुलन और उसकी महिमा। जब तुम 12 देखते हो तो समझ लो, परमेश्वर वहां है, नई यरूशलेम में, जहां कोई आंसू नहीं। वहां हर द्वार एक गवाही देगा, तू इस महिमा का हिस्सा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें बार बार आपके जीवन में होती हैं? कुछ तिथियां, कुछ समय, कुछ घटनाएं, जिन्हें आप संयोग समझ लेते हैं। पर क्या हो अगर यह संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना हो? हाँ, परमेश्वर कभी कुछ बिना उद्देश्य नहीं करता। उसका हर संकेत, हर संख्या एक संदेश है। और 12 वह संख्या है जो दर्शाती है परमेश्वर का आदेश, अनुशासन और पूर्णता। बाइबल में 12 का अर्थ सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि यह है परमेश्वर के शासन की स्थापना। 12 गोत्र, उसके लोगों पर शासन। 12 चेले, उसकी कलीसिया पर शासन। 12 द्वार, स्वर्ग के राज्य पर शासन। यानी हर स्तर पर 12 छांव शासन प्लस व्यवस्था प्लस पूर्णता। अब सवाल है, अगर 12 परमेश्वर का शासन दिखाता है, तो क्या वह शासन हमारे जीवन में भी काम करता है? उत्तर है हाँ। हर विश्वासी के जीवन में 12 की एक आत्मिक व्यवस्था होती है, जो उसकी यात्रा को पूरा करती है। 12 महीने, समय का चक्र। क्या आपने ध्यान दिया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं? यह केवल खगोल विज्ञान नहीं, यह परमेश्वर की परिपूर्ण व्यवस्था है। हर महीना एक नया चरण है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस तरह विभाजित किया कि हम हर महीने एक नई आत्मिक यात्रा तय करें। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने के साथ परमेश्वर कुछ सिखाता है, कुछ घटाता है, कुछ जोड़ता है। वह सिखाता है कि समय उसका है, और जो उसके समय को सम्मान देता है, वह उसकी योजना में चलता है। भजन संहिता 31 का 15, मेरे समय तेरे हाथ में है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात परमेश्वर ने दिन और रात को 12-12 हिस्सों में बांटा। यह सिखाता है कि हर चीज का अपना समय है, यानी काम करने का भी समय है और विश्राम का भी। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम हर समय दौड़ते रहें, बल्कि उसके समय में जीना सीखें। यीशु ने कहा था,
क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? यूहन्ना 11:9। यानी जब तक दिन है काम करो, जब रात आएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। यह वचन केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई भी है। हर इंसान के पास अपने 12 घंटे हैं, जीवन का अवसर, निर्णय का समय, उद्धार का क्षण। हमारे जीवन के 12 आत्मिक चरण, जैसे इजराइल ने मिस्र से निकलकर वादा की भूमि तक 12 चरणों की यात्रा की, वैसे ही हमारे जीवन में भी 12 आत्मिक अवस्थाएं होती हैं। 1 बुलाहट, कॉल, 2 विश्वास, 3 आज्ञाकारिता, 4 परीक्षा, 5 टूटन, 6 पुनःस्थापन, 7 सामर्थ्य, 8 सेवा, 9 विरोध, 10 स्थिरता, 11 महिमा, 12 पूर्णता। परमेश्वर हर विश्वासी को इन चरणों से होकर ले जाता है। अगर तुम आज टूटन के समय में हो तो यह समझ लो तुम 5वें चरण पर हो और उसके बाद पुनःस्थापन आने वाला है। परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ता, वह हमेशा 12वें चरण तक पहुंचाता है। 12 आत्मिक फल, स्पिरिचुअल फ्रूट्स। गलातियों 5:22 में आत्मा के फल बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। पर कई यहूदी शिक्षाओं में 12 आत्मिक फल माने गए हैं, जिनमें धन्यवाद, क्षमा और उपासना को भी जोड़ा गया है। ये वे गुण हैं जो नए यरूशलेम के द्वार खोलते हैं। हर बार जब तुम प्रेम दिखाते हो तब तुम स्वर्गीय 12 का एक द्वार खोलते हो। हर बार जब तुम क्षमा करते हो तब तुम उस दीवार में एक रत्न जोड़ते हो। यानी 12 केवल ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर भी बन रहा है। 12 का व्यक्तिगत संदेश कभी कभी जब तुम घड़ी में 12-12 देखते हो या किसी तारीख में 12 आता है तो यह सिर्फ समय नहीं, एक संकेत हो सकता है। परमेश्वर कह रहा होता है, मैं तेरे जीवन में व्यवस्था ला रहा हूं, तेरा काम पूरा होने वाला है। मैंने जो शुरू किया उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। तो जब अगली बार तुम 12 देखो तो डरना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि वह याद दिलाता है परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर के शासन का व्यक्तिगत अनुभव 12 हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज परमेश्वर के समय और योजना से बंधी है। अगर आज तुम्हारा कोई द्वार बंद है तो शायद वह 12वां द्वार अभी बाकी है। अगर तुम्हें लगता है कि तू गिर गया है तो याद रख, परमेश्वर अभी गिनती खत्म नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर के गणित में हार नहीं, केवल पूर्णता होती है। इसलिए जब परमेश्वर कहता है मेरे लोगों में व्यवस्था होगी, वह तुम्हारे जीवन की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे अंदर भी उसकी जैसी पूर्णता हो। मत्ती 19:28 में यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी, जिन्होंने मेरा अनुसरण किया है, इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए 12 सिंहासनों पर बैठोगे। यानी 12 केवल परमेश्वर की महिमा का प्रतीक नहीं बल्कि तेरी भी विरासत है। यह है 12 का व्यक्तिगत रहस्य। परमेश्वर चाहता है कि तू अधूरा न रहे। वह तेरे जीवन की हर गिनती पूरी करेगा, तेरे हर अध्याय को बंद नहीं छोड़ेगा। तो अब जब तुम 12 सुनो तो याद रखना, यह कोई संख्या नहीं बल्कि परमेश्वर का हस्ताक्षर है जो कहता है मेरा काम पूर्ण है और मैं तुझे पूरा करूंगा। 12 कदम, 12 द्वार, 12 नींव और एक परमेश्वर जो सब में पूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है जब अंत समय आएगा, जब संसार की घड़ी आखिरी बार बजेगी, तो परमेश्वर की योजना में क्या होगा? क्या यह सब केवल एक संख्या का खेल है या इसके पीछे एक स्वर्गीय गणित छिपा है? बाइबल बताती है कि अंत समय में हर चीज परमेश्वर के समय के अनुसार घटेगी। कुछ भी संयोग नहीं है। हर भविष्यवाणी, हर घटना उसकी दिव्य व्यवस्था में तय है। और हां, इस अंतिम योजना में भी 12 सक्रिय है। अंत समय की घड़ी और 12। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि कोई उस दिन या घड़ी को नहीं जानता, मत्ती 24:30, तो उसने यह भी संकेत दिया कि परमेश्वर की घड़ी चल रही है और वह घड़ी 12 पर रुककर अंत का संकेत देगी। 12 यहां परमेश्वर के समय की पूर्णता को दर्शाता है। जब उसका उद्देश्य पूरा होगा तब समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 परिपूर्णता का अंतिम बिंदु। प्रकाशित वाक्य 10:6 कहता है, अब समय न रहेगा, यानी जब परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाएगा तो घड़ी रुक जाएगी और वह बिंदु 12 है। 12 गोत्र और अंत समय की मुहर प्रकाशित वाक्य 7:4 में लिखा है,
और मैंने मुहर बंद किए गए लोगों की गिनती सुनी। इस्राएल की सब गोत्रों में से 1,44,000 1,44,000 मुहर बंद किए गए। अब ध्यान दीजिए, 1,44,000 बराबर 12 गोत्र x 12,000 लोग। यह कोई आकस्मिक संख्या नहीं थी, यह 12 का 12 से गुणा था, यानी पूर्णता की पूर्णता। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को संपूर्ण रूप से सुरक्षित करेगा। यह वही 12 है जो शुरुआत में गोत्रों में था, अब अंत में स्वर्गीय सेना में बदल गया। शुरुआत में यह धरती पर परमेश्वर के लोगों का प्रतीक था, अंत में यह स्वर्ग की विजय के प्रतीक बन गया। 12 स्वर्गदूत और अंतिम बुलाहट प्रकाशित वाक्य 14 में 3 स्वर्गदूतों की बात है जो अंतिम संदेश देते हैं, लेकिन हिब्रू परंपरा में कहा गया है कि अंत में 12 स्वर्गदूत चारों दिशाओं में भेजे जाएंगे जो अंतिम घोषणा करेंगे। अब मेमना का राज्य स्थापित होने वाला है। उनके संदेश होंगे, पहला, उद्धार का समय समाप्त हो रहा है। दूसरा, बाबुल का पतन हो चुका है। तीसरा, अब परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा, और जब 12वीं तुरही बजेगी तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 15, 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में यह शब्द सुनाई दिया, संसार का राज्य अब हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया। यह वही क्षण है जब परमेश्वर का शासन पूर्ण होगा। 12 सितारे और मसीह की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है। एक स्त्री थी जो सूर्य से आच्छादित थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यह स्त्री मसीह की कलीसिया का प्रतीक है, और उसके सिर पर 12 सितारे जो पूर्ण कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दृश्य केवल एक दर्शन नहीं बल्कि भविष्य का संकेत है, जब कलीसिया अपनी अंतिम महिमा में प्रकट होगी। 12 सितारे बराबर 12 गोत्र प्लस 12 प्रेरित बराबर संपूर्ण उद्धार की योजना। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की कलीसिया अंत समय में पूर्णता की स्थिति में प्रवेश करेगी। उसमें न कोई कमी होगी, न कोई दाग, न कोई झुर्री। 12 राष्ट्र और नया राज्य प्रकाशित वाक्य 21 का 24 कहता है, और राष्ट्र उसके प्रकाश में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपनी महिमा उसमें लाएंगे। यानी जब नई यरूशलेम उतरेगी तो 12 राष्ट्र उसमें प्रवेश करेंगे। यह संकेत है कि परमेश्वर की अंतिम योजना में हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र शामिल होगा। यानी 12 अब केवल इस्राएल तक सीमित नहीं बल्कि सारी दुनिया तक फैल गया। अब 12 का अर्थ है संपूर्ण मानवता की मुक्ति। अंतिम 12 और नई शुरुआत, बाइबल का अंतिम अध्याय। वे जानते हैं कि परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ता, वह हमेशा पूरा करता है। समय, वचन और वादा। 12 से शुरू हुआ संसार 12 में ही पूर्ण होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना सदा परिपूर्ण और सदा स्थिर है। 12 यह कोई रहस्यमय संख्या नहीं, यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जो 12 को समझ लेता है वह परमेश्वर की योजना को पहचान लेता है। यह था 12 का रहस्य जो बाइबल की हर पीढ़ी में गूंजता है, पुराने विधान से लेकर नए युग तक और हमारे जीवन